बारिश में छत पर रसोई वाला मोहल्ला। हाय दया, इस गर्मी से तो हालत खराब हो गई। बाहू, बोल तो ऐसे रही है जैसे रजवाड़े खानदान की है। अरे गर्मी हो या ठंडी, काम तो करना ही पड़ेगा। अब सास होते हुए भी मैं थोड़ी ना काम करूंगी। माँ जी, मैं आपसे काम करने के लिए नहीं कह रही, लेकिन इस गर्मी ने जान ले ली है। एक तो हमारी रसोई इतनी पैक है, छोटी सी खिड़की से रसोई की गैस पास तक नहीं हो पाती है, जिस वजह से घुटन सी होती है। बेटा, सब दिन हमने इसी रसोई में काम किया है, अब क्या तू चाहती है रसोई को आसमान में ले जाया जाए? आसमान में नहीं माँ जी, मैं थोड़ी ना कह रही हूँ कि ऐसा कुछ करना है। मैं तो कह रही हूँ कि इस गर्म रसोई का कुछ समाधान निकालो। गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही है और यहाँ मुझसे काम अब नहीं होता। अरे भाभी, आपका तो रोज का ही यही ड्रामा है। जल्दी से मेरा टिफिन पैक करो, मुझे कॉलेज जाना है। जिसके बाद सोनाली अपने काम में लग जाती है। सुचित्रा बाहर चली जाती है। सोनाली मन ही मन भुनभुनाते हुए घर का काम करती है। बर्तन मांजने के बाद वो कपड़े लेकर छत पर चली जाती है। ऊपर ठंडी हवा चल रही थी, दूर दूर तक बादल दिखाई दे रहे थे और हल्की हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी। हाय दैया, नीचे रसोई में इतनी गर्मी लगती है और यहाँ छत पर कितनी ठंडी हवा चल रही है। काश मेरी रसोई भी छत पर होती तो कितना अच्छा होता। बड़ी बड़ी खिड़कियाँ होती, हवा आती और आराम से खाना बन जाता। सोनाली कुछ देर तक छत पर बैठी रहती है। वो आसमान को देखती है और सोचने लगती है कि अगर सच में उसकी रसोई ऊपर होती तो कितना अच्छा होता। अगले दिन सुबह रसोई के अंदर भयंकर गर्मी थी। गैस जल रही थी, दाल उबल रही थी और सब्जी का तड़का लग रहा था। रसोई की छोटी सी खिड़की से बिल्कुल भी हवा नहीं आ रही थी। हे भगवान, कितना पसीना आ रहा है। एक काम खत्म होता नहीं कि दूसरा शुरू हो जाता है। इस रसोई में तो सांस लेना भी मुश्किल है। बहु थोड़ा साफ सफाई से खाना बनाया कर। इतना पसीना बह रहा है, बार बार हाथ धोती रहा कर। खाना बनाना भी एक कला होती है। माँ जी, मैं कोशिश तो बहुत करती हूँ, लेकिन इस गर्मी में शरीर जवाब दे जाता है। रसोई में घुसते ही ऐसा लगता है जैसे कोई भट्टी जल रही हो। बेटा, काम तो करना ही पड़ता है। हम लोगों ने भी जिंदगी भर यही सब किया है। सोनाली चुपचाप खाना बनाती है। कई बार वो अपने चेहरे का पसीना पोंछती है। आखिरकार वो खाना बनाकर टेबल पर लगा देती है। चलो सब लोग खाना खा लो। सभी लोग खाना खाने लगते हैं, लेकिन सोनाली एक तरफ बैठी रहती है। क्या हुआ सोनाली, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? पता नहीं क्यों, लेकिन रसोई की गर्मी में खड़े खड़े मेरा मन ही खराब हो जाता है। खाना बनाने के बाद मुझे खुद खाना खाने का मन ही नहीं करता। इतनी परेशानी हो रही है तो पहले क्यों नहीं बताया? मैंने कई बार कहा, ऊपर छत पर कितनी ठंडी हवा चलती है। मैं सोचती हूँ कि अपनी रसोई ऊपर वाले कमरे में ही बना दूं। वहाँ बड़ी सी खिड़की भी है और हवा भी आती है। मुझे खाना बनाने में भी अच्छा लगेगा। अगर तुम्हें सच में आराम मिलेगा तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। तुम चाहो तो ऊपर रसोई बना लो। सच कह रहे हो? आप मना नहीं करोगे? अगर तुम्हारी परेशानी कम हो जाए तो मुझे क्यों दिक्कत होगी। अगले दिन सोनाली धीरे धीरे करके अपना सामान छत पर ले जाने लगती है। पहले बर्तन, फिर मसाले, फिर डिब्बे और बाद में गैस चूल्हा। भाभी, आप सच में ऊपर रसोई बना रही हो? हाँ नीतू, नीचे तो मेरा दम घुट जाता है। अब तो हमें टिफिन लेने भी छत पर जाना पड़ेगा। हाँ देवर जी, थोड़ी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। कुछ ही दिनों में छत वाला कमरा रसोई बन जाता है। बड़ी खिड़की से हवा आती रहती है और सोनाली खुशी खुशी खाना बनाने लगती है। अरे बहू, चाय बना दे। माँ जी ऊपर आ जाइए, मैं यहीं हूँ। हर बार सीढ़ियाँ चढ़ो उतरो, ये भी कोई बात हुई? बहू ने तो पूरी रसोई ही ऊपर पहुंचा दी। नीतू को अपना टिफिन लेना होता तो वो ऊपर जाती, किसी को पानी चाहिए होता तो ऊपर जाना पड़ता। बहू, नीचे खाना ले आया कर। बार बार ऊपर चढ़ने में मुझे बहुत परेशानी होती है। ठीक है माँ जी, मैं नीचे ही ले आया करूँगी। सोनाली रोज खाना नीचे लेकर आती, लेकिन उसे बार बार सीढ़ियां चढ़नी और उतरनी पड़ती। बहू को भी बहुत परेशानी होती होगी। क्यों ना हम लोग ही ऊपर खाना खा लिया करें। हाँ ठीक है, आज ऊपर ही खाना खा लेते हैं। सभी लोग छत पर जाकर खाना खाने लगते हैं। वहाँ हवा तो बहुत अच्छी चलती थी, लेकिन धूप भी रहती थी। हवा तो अच्छी है, लेकिन धूप बहुत लग रही है। अगर यहाँ कोई छाया हो जाए तो मजा आ जाए। कुछ दिनों बाद अचानक बारिश का मौसम आता है। आसमान में बादल छा जाते हैं, ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। पहली बारिश की बूंदें गिरती हैं। अरे क्यों ना एक बड़ी सी छतरी खरीद ली जाए। अगर यहाँ छतरी लग जाए तो बारिश में भी आराम से खाना खाया जा सकता है। ये बात तो बिल्कुल सही कही तुमने। अगले दिन सुचित्रा बाजार से एक बड़ी सी छतरी लेकर आती है। वाह मम्मी, कितनी बड़ी छतरी है। अब तो बारिश में पार्टी होगी।
छत पर टेबल के पास बड़ी छतरी लगा दी जाती है। बाहर बारिश हो रही थी और परिवार आराम से बैठकर खाना खा रहा था। माँ जी देखिए कितना अच्छा लग रहा है। सच में बहू, तुम्हारा विचार अच्छा था। अब तो हमारी रसोई पूरे मोहल्ले में मशहूर हो जाएगी। सामने वाले घर की छत पर पवित्रा कपड़े फैला रही थी। उसकी नजर बार बार सोनाली की छत पर जा रही थी। अरे सोनाली, तुम तो बहुत आराम से खाना बना रही हो। हाँ दीदी, यहाँ बहुत अच्छी हवा आती है। सच कहूँ तो मुझे तुम्हारी रसोई देखकर जलन हो रही है। मैं भी सोच रही हूँ कि अपनी रसोई ऊपर ले जाऊँ। क्यों नहीं, अगर आपको आराम मिले तो जरूर ले जाइए। पवित्रा अपने घर जाती है। सुनो जी, मैं भी अपनी रसोई छत पर बनाना चाहती हूँ। नीचे बहुत गर्मी लगती है। अगर तुम्हें आराम मिलेगा तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। अरे बाहू, ये भी कोई नई बात है। माँ जी, ऊपर हवा रहती है ना, और काम भी आसानी से हो जाता है। कुछ ही दिनों में पवित्रा भी अपनी रसोई छत पर ले आती है। हाय राम, कितनी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। अब बहू के साथ साथ हमारी भी कसरत हो रही है। बाद में कुंती भी एक बड़ी छतरी खरीद लाती है। अब दोनों घरों की छतों पर बड़ी बड़ी छतरियां लग जाती हैं। देखो दीदी, अब तो हमारी छत वाली रसोई का मोहल्ला बन गया। बिल्कुल, अब नीचे की गर्मी से छुटकारा मिल गया। दोनों परिवार शाम को छत पर बैठते, गर्मा गर्म खाना बनता और सभी लोग साथ में खाते। मम्मी, मुझे तो ऊपर खाना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ तो होटल जैसा मजा आता है। और हवा भी मुफ्त मिलती है। कुछ दिनों ऐसे ही बीत जाते हैं। बारिश और तेज होने लगती है। मोहल्ले के बाकी घरों में काफी परेशानी होने लगी। हमारे आंगन में भी पानी भर गया। हमारी रसोई की खिड़की से पानी अंदर आ रहा है। घर में बहुत उमस हो रही है। गर्मी से जान निकल रही है। सोनाली और पवित्रा की रसोई की खिड़कियों से भी हल्की बारिश की बूंदें अंदर आती थी, लेकिन ठंडी हवा की वजह से उन्हें राहत महसूस होती थी। पानी तो यहाँ भी आता है, लेकिन हवा इतनी अच्छी है कि परेशानी नहीं होती। सच कहूँ तो नीचे की गर्मी से तो यहाँ 1000 गुना अच्छा है। धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में छत वाली रसोई की चर्चा होने लगी है। लोग ऊपर जाकर उनकी रसोई देखते और हैरान रह जाते। अरे बहू, तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया। अब समझ में आया है कि तुम लोग हमेशा इतने खुश क्यों रहते हो। हमने तो बस गर्मी से बचने का रास्ता ढूंढा था, और अब ये रास्ता पूरे मोहल्ले को पसंद आ रहा है। बारिश की बूंदें छत पर गिरती रहती। बड़ी छतरियों के नीचे दोनों परिवार बैठकर गर्मा गर्म खाना खाते थे और ठंडी हवा का आनंद लेते थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। बारिश से थोड़ी राहत तो मिलती थी, लेकिन अब पूरे मोहल्ले के सामने एक नई समस्या खड़ी हो गई थी। कभी तेज बारिश होती तो कभी अचानक धूप निकल आती। घरों के अंदर उमस और तपन पहले से ज्यादा बढ़ जाती थी। हाय दैया, नीचे तो अब और ज्यादा गर्मी होने लगी है। बारिश होने के बाद घर के अंदर इतनी तपन होती है कि लगता है कि दीवारें भी जल रही हैं। सही कह रही हो बहन, ऊपर कम से कम हवा तो चलती रहती है, नीचे तो अब सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। वहीं मोहल्ले के तीसरे घर में रुचि की हालत खराब हो रही थी। उनका किचन नीचे ही था। छोटा सा आंगन था जहां बारिश का पानी भर जाता था। मिट्टी गीली होकर पूरे घर में फैल जाती थी। मम्मी देखो, आंगन में फिर पानी भर गया है, और मेरे जूते भी कीचड़ में गंदे हो गए। सुबह से तीसरी बार पानी निकाल रही हूँ, पता नहीं कब ये बारिश रुकेगी। बहू, ये नीचे वाली रसोई अब ठीक नहीं लग रही। देख तो कितनी उमस हो गई है। माँ जी, लेकिन क्या करे, हमारी तो सिर्फ ऊपर खुली छत है। बेटा, क्यों ना छत पर एक छोटी सी कुरिया बना दी जाए, वहीं पर तू खाना बनाया कर। अरे माँ जी, ऊपर कैसे खाना बनाऊंगी, बारिश होगी तो सारा सामान भीग जाएगा। अरे बहू, देखना सोनाली और पवित्रा कितने आराम से ऊपर खाना बनाती है। नीचे तो इतनी गर्मी होती है कि जान निकल जाती है। लेकिन माँ जी, वहाँ पानी आएगा, हवा चलेगी, बहुत परेशानी होगी। नहीं बहू, तो ऊपर ही खाना बनाया कर। बारिश होगी तो तुझे थोड़ा सुकून मिलेगा, नीचे की तपन से तो अच्छा ही रहेगा। रुचि लाख मना करती रही, लेकिन कांति अपनी बात पर अड़ी रही। माँ, अगर बहू को परेशानी हो रही है तो रहने दीजिए। परेशानी कैसी, पूरे मोहल्ले की बहुएं ऊपर खाना बना रही है, हमारी बहू क्यों नहीं बना सकती? ठीक है माँ जी, जैसा आप कहेंगी वैसा करूंगी। अगले दिन रुचि मजबूरी में कुछ बर्तन और चूल्हा छत पर ले जाती है। वहाँ बांस और टीन की मदद से एक छोटी सी कुरिया बनाई जाती है। मम्मी, क्या हम ऊपर खाना खाएंगे? हाँ बेटा, अब ऊपर ही खाना होगा। दूसरी तरफ चौथे घर में रागिनी नीचे अपनी रसोई में आराम से काम कर रही थी। उसका घर बाकी घरों से थोड़ा अलग था और वहाँ हवा भी थोड़ी आ जाती थी। अच्छा है कि हमारी रसोई नीचे है, कम से कम बार बार सीढ़ियाँ तो नहीं चढ़नी पड़ती। तभी उसकी सास सुजाता छत से नीचे आती है। वो रोज मोहल्ले की छतों को देखकर आती थी।
अरे पूरे मोहल्ले की रसोई छत पर पहुंच गई, सिर्फ हमारा ही घर पीछे रह गया है। माँ जी आप क्या सोच रही हैं? मैं सोच रही हूँ कि हमारी रसोई भी ऊपर होनी चाहिए। अरे माँ जी हमारी रसोई ठीक है ना नीचे, लेकिन पूरे मोहल्ले की बहुएं ऊपर खाना बना रही हैं। कितना अच्छा लगता है सबको एक साथ बैठ कर खाते हुए देख। माँ जी वहाँ बारिश होगी, पानी आएगा, सामान भीग जाएगा। तुम हर बात में मना क्यों करती हो? कुछ दिनों बाद मोहल्ले की सारी सांसें एक जगह बैठी हुई थीं। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन हवा में उमस बनी हुई थी। अरे जब से छत पर रसोई आई है तब से थोड़ी राहत मिली है। हाँ बहन, बारिश के बाद घर के अंदर तो तपन होती थी, वो बिल्कुल नहीं बर्दाश्त होती थी। अब तो हमें भी छत पर ही खाना खाना अच्छा लगता है। मैंने भी अपनी बहू को ऊपर भेज दिया है। सच कह रही हो तुम लोग, अब मैं भी अपनी बहू की रसोई ऊपर करवा दूंगी। रागिनी ये सब सुन रही थी। माँ जी आप लोगों की बातें सुनकर ऐसा मत करिए, नीचे सब ठीक चल रहा है। नहीं बहू, अब हमारी रसोई ऊपर ही जाएगी। माँ अगर रागिनी नहीं चाहती तो मत करिए। तुम बीच में मत बोलो, मैं भी देखना चाहती हूँ कि छत वाली रसोई कैसी होती है। आखिरकार रागिनी को मजबूरी में छत पर रसोई बनानी पड़ती है। वो बांस गाड़ती है और ऊपर पल्ली डालती है। भाभी मैं मदद कर देती हूँ। कुछ ही दिनों में छत पर एक छोटी सी रसोई तैयार हो जाती है। वहाँ चूल्हा रख दिया जाता है। पहले दिन बारिश शुरू हो जाती है। अरे माँ जी देखिए पानी अंदर आ रहा है। अरे ये पानी नहीं है बहू, ये तो ठंडक है, लेकिन कढ़ाई में भी पानी की बूंदें गिर रही हैं। नीचे की गर्मी से तो अच्छा है। उस दिन पूरा परिवार छत पर बैठकर खाना खा रहा था। थाली में कभी कभी बारिश की बूंदें भी गिर जाती थी। मम्मी मेरी दाल में पानी गिर गया। अरे बेटा ये बारिश का स्वाद है, पता नहीं माँ जी को क्या हो गया है। दूसरी तरफ सोनाली और पवित्रा की रसोई काफी व्यवस्थित हो चुकी थी। बड़ी छतरियां लगी थी, टेबल और कुर्सियां रखी हुई थी। अब तो ऊपर घर जैसा लगने लगा है। सच कहूँ तो अब नीचे जाने का मन ही नहीं करता। दोनों परिवार आराम से बैठकर खाना खाते। अब तो हमारे घर की पहचान ही छत वाली रसोई बन गई है। और पूरे मोहल्ले के लोग देखने आते हैं। इधर रागिनी की परेशानी बढ़ती जा रही थी। हाय राम, फिर पानी आ गया। भाभी नीचे बना लो ना। माँ जी माने तब ना। कभी कभी बारिश की बूंदें तड़के में गिर जाती, कभी आटा गीला हो जाता, कभी लकड़ियां भीग जाती, लेकिन ठंडी हवा चलने से उसे थोड़ा सुकून भी मिलता था। चलो कम से कम नीचे वाली गर्मी तो नहीं है। उधर तीसरे घर की बहू रुचि भी परेशान थी। हे भगवान, पूरे मोहल्ले की रसोई छत पर आ गई है, लेकिन हमें इतनी परेशानी क्यों झेलनी पड़ रही है? देख बहू, ऊपर कितनी अच्छी हवा चल रही है, लेकिन माँ जी पानी भी तो आ जाता है। थोड़ा बहुत तो चलता है, नीचे की तपन से तो अच्छा है। अब पूरा मोहल्ला बदलने लगा था। कोई बांस लगा रहा था, कोई छतरी खरीद रहा था, कोई टेबल रख रहा था। अरे भाई, ये कैसा मोहल्ला बन गया है? अब तो सबकी रसोई ऊपर पहुंच गई और सब लोग छत पर ही खाना खाते हैं। हमारा मोहल्ला अब अलग पहचान बना रहा है। धीरे धीरे आसपास के लोग भी इस मोहल्ले को पहचानने लगे। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि एक दिन पूरा मोहल्ला छत पर रसोई बना लेगा। सब तुम्हारी वजह से हुआ था। परेशानी तो बहुत है, लेकिन ठंडी हवा में थोड़ा सुकून भी है। भगवान करे बारिश थोड़ी कम हो जाए। शाम को जब हल्की बारिश होती तो चारों घरों की छतों पर अलग अलग रसोई जलती थी। कहीं तड़का लग रहा होता, कहीं रोटियां बन रही होती और कहीं चाय उबल रही होती। बारिश की बूंदें गिरती रहती और ठंडी हवा चलती रहती। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अब पूरे मोहल्ले की पहचान ही छत पर बनी रसोइयों से होने लगी थी। सुबह होते ही घरों की छतों से धुएं की हल्की हल्की लकीरें उठती थीं। कहीं चाय बन रही होती तो कहीं पराठे सिक रहे होते और कहीं सब्जी में तड़का लगाया जा रहा होता। माँ जी अब ऐसा लगता है कि जैसे पूरा मोहल्ला ही एक ही परिवार बन गया है। सब लोग ऊपर ही दिखाई देते हैं। हाँ बहू, पहले सब अपने अपने घरों में बंद रहते थे, लेकिन अब सब छत पर ही मिल जाते हैं। अब तो सुबह की चाय भी छत पर और रात का खाना भी छत पर ही होता है। शाम के समय पूरा मोहल्ला जीवंत हो जाता था। कोई जमीन पर दरी बिछाकर खाना खाता था, कोई बड़ी छतरी के नीचे टेबल कुर्सी लगाकर बैठता था। अरे सोनाली बहू, आज हमने हलवा पूरी बनाया है, थोड़ा तुम्हारे लिए यहाँ भेज देती हूँ। माँ जी मैंने भी आलू की सूखी सब्जी और पराठे बनाए हैं, मैं भी भेज देती हूँ। धीरे धीरे खाने का आदान प्रदान शुरू हो गया। पवित्रा दीदी, ये खीर मैंने बनाई है, आप लोग भी चखिए। और ये कड़ी हमने बनाई है, तुम भी ले जाओ। अब तो हर दिन नया स्वाद खाने को मिल जाता है। बारिश की हल्की बूंदें पड़ती, लेकिन लोग छतरियों के नीचे बैठकर आराम से खाना खाते। देखो, बारिश भी हो रही है और हम लोग बाहर बैठकर खाना भी खा रहे हैं।
ऐसा मजा तो जिंदगी में पहली बार आ रहा है। लेकिन धीरे धीरे बारिश पहले से ज्यादा तेज होने लगी। एक दिन सोनाली रसोई में तड़का लगा रही थी। बस सब्जी तैयार हो जाए तो नीचे भेज दूं। तभी तेज हवा के साथ बारिश की बौछार आई और कुछ बूंदें सीधा कढ़ाई में जा गिरी। छन्न की आवाज हुई। अरे दैया, गर्म तेल के छींटे उसके हाथ पर पड़ गए। अरे मेरा हाथ जल गया। भाभी क्या हुआ? बारिश का पानी तेल में चला गया। अरे बहू जरा संभल कर काम किया कर। माँ जी संभल कर ही तो काम करती हूँ, लेकिन बारिश तो बहुत तेज है। दूसरी तरफ पवित्रा की रसोई में भी परेशानी बढ़ रही थी। आज तो बहुत तेज बारिश हो रही है। अचानक हवा के साथ पानी अंदर आने लगा। दाल के बर्तन में पानी की बूंदें गिरने लगी। मम्मी दाल में पानी गिर गया। हाय राम। थोड़ी देर बाद पूरा खाना खराब हो गया। अरे क्या हुआ? खाने में भी पानी चला गया। अब मुझे सब कुछ दोबारा बनाना पड़ेगा। अरे इतना पानी आ गया। उसी दिन रुचि की छोटी सी कुरिया में भी तेज बारिश घुस गई। अरे सोनू जल्दी से आटा अंदर रखो। मम्मी ये सब भीग रहा है। कुछ ही मिनटों में पूरी रसोई भीग गई। अरे ये क्या हो गया? माँ जी मैं पहले से ही कह रही थी कि ऊपर बहुत परेशानी होगी। हाँ बहू, लेकिन इतना पानी आ जाएगा ये हमने नहीं सोचा था। चौथे घर में रागनी की पल्ली वाली रसोई पर भी मुसीबत आ गई। तेज हवा चली धड़ाम। पल्ली का एक हिस्सा उड़ गया। अरे माँ जी तिरपाल उड़ गई। भाभी जल्दी सामान बचाओ। कुछ ही देर में पूरा चूल्हा, आटा और मसाले भीग गए। अब मैं क्या करूँ? जल्दी से दूसरी तिरपाल लगानी पड़ेगी। मैं अभी बांस और रस्सी लेकर आता हूँ। उस रात रागनी को पूरी रसोई दोबारा ठीक करनी पड़ी। दिन भर काम करो और फिर सब कुछ दोबारा लगाओ। इधर सोनाली की परेशानी भी बढ़ने लगी थी। एक दिन वो जल्दी से रसोई की खिड़की खुली छोड़कर नीचे चली गई। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। जब वो ऊपर आई तो पूरी रसोई भीग चुकी थी। अरे भैया, गैस के ऊपर पानी जमा था। मसालों के डिब्बे भीग गए थे। आटा खराब हो गया था। अब ये सब कैसे ठीक होगा? क्या हुआ? मैंने खिड़की बंद नहीं की थी, पूरा रसोई भीग गया। अरे चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे सभी बहुओं की परेशानी बढ़ने लगी। कभी तेल में पानी चला जाता, कभी तड़के के छींटे हाथों पर पड़ जाते, कभी खाना दोबारा बनाना पड़ता, कभी बर्तन भीग जाते। एक शाम चारों बहुएं छत पर बैठी थीं। मुझे लगता है अब बारिश बहुत तेज हो गई है। हाँ पहले तो मजा आता था, लेकिन अब तो बहुत परेशानी होने लगी है। मेरी तो पूरी रसोई भीग जाती है और मेरी तिरपाल रोज उड़ने लगती है। मुझे लगता है कि अब रसोई नीचे ले जानी चाहिए। उसी रात सोनाली अपनी सास से बात करती है। माँ जी अब बारिश बहुत तेज हो चुकी है, मुझे लगता है कि हमें रसोई नीचे ले जानी चाहिए। क्या? अब रोज रोज खाना खराब हो जाता है, हाथ भी जल जाते हैं। अरे बहू तुम्हें ही तो गर्मी लगती थी, तुमने ही तो कहा था कि ऊपर रसोई बनाते हैं। हाँ माँ जी, लेकिन तब बारिश इतनी तेज नहीं थी। तुम्हें देखकर तो पूरे मोहल्ले ने अपनी रसोई ऊपर कर ली और अब तुम ही मना कर रही हो। मैं सिर्फ परेशानी बता रही हूँ। नहीं बहू, अब रसोई ऊपर ही रहेगी। देखो ना पूरे मोहल्ले की छत पर रसोई कितनी अच्छी लगती है। सोनाली चुप हो जाती है। दूसरी तरफ पवित्रा भी अपनी सास से बात करती है। माँ जी अब बहुत दिक्कत हो रही है, लेकिन ऊपर खाना खाने में कितना मजा आता है। मजा तो आता है, लेकिन खाना भी तो बार बार खराब हो रहा है। थोड़ी परेशानी तो हर काम में होती है। रुचि भी अपनी सास के सामने अपनी बात रखती है। माँ जी मेरी छोटी सी रसोई हर बारिश में भीग जाती है, लेकिन नीचे की गर्मी याद है ना। लेकिन सब ऊपर की परेशानी भी तो बहुत बढ़ गई है। रागिनी की हालत सबसे ज्यादा खराब थी। माँ जी रोज रोज तिरपाल ठीक करनी पड़ती है। अरे बाहू थोड़ी मेहनत कर लिया करो। मेहनत की बात नहीं है, पानी सीधे कढ़ाई में गिरता है, लेकिन ऊपर ठंडक भी तो है। अब मोहल्ले के लोग भी ये देखने लगे थे। देखो पहले सब लोग कितने खुश थे, अब बहुओं की परेशानी बढ़ गई है। पहले ठंडक अच्छी लग रही थी, लेकिन अब बारिश बहुत ज्यादा हो गई है। अब देखना आगे क्या होता है। रोज की यही कहानी हो गई थी। कहीं खाना भीग जाता, कहीं आटा खराब हो जाता, कहीं तेल उछल जाता, कहीं तिरपाल उड़ जाती, लेकिन घर वाले अभी भी छत पर बैठकर खाना खाने का आनंद ले रहे थे। हे भगवान, पता नहीं ये बारिश कब कम होगी। पहले गर्मी से परेशान थे और अब बारिश से। अब लगता है अब हमारी असली परीक्षा शुरू हुई है। पता नहीं आगे और कितनी परेशानी आने वाली है। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सुबह से लेकर रात तक कभी हल्की तो कभी तेज बारिश होती रहती। छतों पर बनी रसोइयों में बहुएं लगातार काम कर रही थीं।
अब पहले जैसी ठंडक का आनंद कम और परेशानियां ज्यादा बढ़ने लगी थीं। माँ जी सच कहूँ तो अब बहुत परेशानी होने लगी है। पूरा दिन रसोई साफ करने में निकल जाता है। अगर हम लोग रसोई नीचे ले जाएं तो थोड़ा आराम मिल जाएगा। अरे बाहू, अब फिर से वही बात। जब गर्मी लगती थी तब तुमने ही कहा था कि रसोई ऊपर ले चलते हैं। अब पूरा मोहल्ला ऊपर खाना बना रहा है और तुम ही पीछे हट रही हो। माँ जी, उस समय बारिश इतनी तेज थी, अब तो हर चीज भीग जाती है। बाहू, थोड़ी बहुत परेशानी तो हर काम में होती है। रसोई नीचे नहीं जाएगी। दूसरी तरफ पवित्रा भी अपनी सास को समझाने की कोशिश करती है। माँ जी, आज फिर दाल में पानी चला गया था, मुझे दोबारा खाना बनाना पड़ा। लेकिन ऊपर बैठकर खाना खाने में कितना मजा आता है। मजा तो आप लोगों का आता है माँ जी, लेकिन पूरा दिन रसोई संभालने में हमारा दिन निकल जाता है। अरे बाहू, अब तो तुम्हें आदत हो गई होगी। तीसरे और चौथे घर में भी यही हाल था। रुचि और रागिनी भी अपनी सासों को समझा समझा कर थक चुकी थीं। माँ जी, मेरी छोटी सी रसोई रोज भीग जाती है, लेकिन ऊपर की हवा कितनी अच्छी होती है। माँ जी, मेरी तिरपाल भी उड़ जाती है। अरे बहू, थोड़ा बहुत चलता है। अब घर वालों की फरमाइशें भी बढ़ने लगी थीं। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। अरे बहू, आज तो मौसम बहुत अच्छा है, गर्मा गर्म चाय और पकौड़े बना दो, और मिर्ची के पकौड़े भी बना देना। भाभी, साथ में पापड़ भी तल देना। माँ जी, इतनी तेज बारिश में कैसे बनाऊं? अरे बहू, मौसम का मजा लेना चाहिए। सोनाली भीगती हुई रसोई में पकौड़े तलने लगती है। दूसरे दिन, बहू, आज छोले भटूरे बना दो, बारिश में बहुत अच्छे लगेंगे। और चाय भी बना देना। माँ जी, अभी तो रसोई पूरी भीगी हुई है। क्या हुआ, धीरे धीरे बना लो। अब बहुओं की हालत खराब होने लगी थी। पूरा दिन रसोई साफ करने में निकल जाता। सुबह तिरपाल साफ करो, फिर पानी निकालो, फिर बर्तन सुखाओ, फिर खाना बनाओ, फिर दोबारा सफाई करो। जितना समय खाना बनाने में नहीं लगता, उससे ज्यादा समय रसोई सुखाने में लग रहा है। मेरी पूरी रसोई रोज भीगी रहती है। सुबह से शाम तक बस सफाई ही करती रहती हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग रसोई में नहीं बल्कि बारिश में नौकरी कर रहे हैं। शाम को सभी घरों के पुरुष काम से लौटते। बारिश हो रही होती। छत पर बड़ी बड़ी छतरियां लगी रहती, टेबल कुर्सियां लगी रहती, और सभी लोग बारिश का आनंद लेते हुए खाना खाते। सोनाली, गर्मा गर्म चाय बना दो। और हमारे यहाँ भी चाय बन रही है। बारिश में चाय का मजा ही अलग है। तीसरे घर में एक दिन बड़ा अजीब हादसा हो जाता है। रुचि चाय बना रही थी, तभी कुछ बारिश की बूंदें चाय में गिर जाती हैं। वो चाय छान कर दे देती है। ये कैसी चाय बनाई है? क्या हुआ? इसमें पानी पानी का स्वाद क्यों आ रहा है? बहू, चाय ठीक से क्यों नहीं बनाई है? माँ जी, बारिश का पानी चला गया था। फिर दोबारा बना लेती। दूसरी तरफ बच्चे बारिश में भीगते रहते। मम्मी, हम बारिश में खेलेंगे, बहुत मजा आ रहा है। बच्चे भीगते और फिर बहुओं को ही उनके कपड़े बदलने पड़ते। ऊपर रसोई संभालो, बच्चों को संभालो, सच में अब बहुत मुश्किल हो गया है। एक दिन चारों बहुएं अपनी अपनी सासों से कहती हैं, माँ जी, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम खाना नहीं बनाएंगे। मत बनाओ खाना। अगर काम नहीं करना तो घर भी छोड़ दो। बहू का काम बहू को ही करना पड़ता है। इतनी जल्दी हार मान गई? बहुएं डर जाती हैं। नहीं माँ जी, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम सिर्फ परेशानी बता रहे हैं। अब बहुएं अपने अपने तरीके से घर वालों को समझाने की कोशिश करने लगती हैं। एक दिन सोनाली जानबूझकर छतरी में छोटा सा छेद कर देती है। खाना खाने के समय टप 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 पानी सीधे गणेश की थाली में गिरने लगता है। अरे ये क्या हो गया? छतरी में छेद हो गया है। पता नहीं माँ जी। दूसरी तरफ पवित्रा भी तिरपाल थोड़ा ढीला छोड़ देती है। तेज बारिश में पानी टेबल पर आने लगता है। ये पानी कहाँ से आ रहा है? बहू ठीक से क्यों नहीं बंधा? लेकिन अंत में दोबारा मेहनत बहुओं को ही करनी पड़ती। सोनाली को फिर खाना बनाना पड़ता, पवित्रा को फिर रोटियां सेकनी पड़ती, रागिनी को फिर सब्जी बनानी पड़ती। कुछ दिन बाद सासों को शक होने लगता है। मुझे लगता है बहू जानबूझकर ऐसा कर रही है। मुझे भी यही लगता है। एक दिन मोहल्ले की औरतें सब देख लेती हैं। मैंने देखा था बहू तिरपाल के पास कुछ कर रही थी। आपकी बहू भी रस्सी खोल रही थी। शाम को सभी बहुओं को डांट पड़ती है। तुम छतरी में छेद क्यों कर रही हो? मैंने कुछ नहीं किया। तिरपाल क्यों हटाई थी? मैंने नहीं हटाई। तुम लोग हमको परेशान करना चाहती हो। कुछ बहुएं जानबूझकर तिरपाल भी हटा देती, लेकिन पड़ोस की औरतें सब देख लेती। मैंने अपनी आंखों से देखा है।
बहुएं परेशान हो गई हैं। माँ जी हमें रसोई नीचे ले जाने दीजिए। नहीं बहू, बहुत परेशानी हो रही है। रसोई नीचे नहीं जाएगी माँ जी, रोज खाना खराब होता है, ऊपर ही बनेगा। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, रसोई अब नीचे नहीं जाएगी। अब बहुएं अलग अलग तरीके अपनाने लगती हैं। कभी जानबूझकर कच्ची सब्जी बना देती, कभी रोटी कम सेकती, कभी कह देती कि पानी भर गया था, लेकिन घर वाले फिर भी नहीं मानते। यह सब्जी कच्ची क्यों है? बारिश में आग धीमी हो गई थी। दाल पतली क्यों है? पानी आ गया था। रोटी कच्ची है। बारिश बहुत तेज थी। लेकिन हर बार घर वाले एक ही बात कहते, जाओ फिर से खाना बनाओ। ठीक है, ठीक से बनाओ, दोबारा बनाओ, बहाने मत बनाओ। कुछ दिन और बीत जाते हैं। अब चारों बहुएं पूरी तरह थक चुकी थीं। एक शाम सभी बहुएं चुपचाप एक कोने में मिलती हैं। अब क्या करें? हमने तो आराम के लिए सोचा था। तुम दोनों की वजह से हमारे घर में भी रसोई ऊपर आ गई। छत पर रसोई वाला मोहल्ला तो बन गया, लेकिन हमारा कचूमर निकल गया। हमने तो सिर्फ गर्मी से बचने के लिए सोचा था, लेकिन अब आराम हराम हो गया है। सुबह से शाम तक सिर्फ काम ही काम। पता नहीं अब क्या होगा। दूसरी तरफ सभी सासें भी बैठी हुई बातें कर रही थी। कुछ भी हो जाए, रसोई नीचे नहीं जाएगी। अब तो पूरे मोहल्ले की पहचान बन गई है। लोग दूर दूर से देखने आते हैं। बहुएं चाहे जितनी कोशिश कर ले, रसोई अब ऊपर ही रहेगी। ऐसे कुछ दिन और बीत जाते हैं। बारिश लगातार हो रही थी, कभी हल्की तो कभी तेज बारिश पूरे मोहल्ले को भिगो देती थी। छतों पर बनी रसोइयों में अब पहले जैसी खुशी नहीं रही थी। रोज किसी न किसी घर का खाना खराब हो जाता था। कभी दाल में पानी चला जाता तो कभी सब्जी में, कभी रोटियां भीग जाती तो कभी चूल्हा बुझ जाता। माँ जी, आज फिर पूरी सब्जी खराब हो गई है। इतनी मेहनत करने के बाद भी खाना फेंकना पड़ रहा है। हाँ बहू, आज तो हमारी थाली में भी पानी भर गया था। मेरे यहाँ भी दाल में इतना पानी चला गया कि दोबारा बनानी पड़ी, और मेरी रसोई तो पूरी तरह से भीग गई। अब तो सच में बहुत मुश्किल होने लगी है। उस दिन बारिश बहुत तेज हो रही थी। अरे ये सब्जी में इतना पानी कहाँ से आ गया? हमारे यहाँ भी दाल का हाल वही है। रोज रोज खाना खराब हो रहा है। अब तो राशन भी जल्दी खत्म होने लगा है। बहुएं भी पूरी तरह भीग चुकी थीं। उनके कपड़ों से पानी टपक रहा था, फिर भी वो खाना परोस रही थीं। सुबह से 3 बार खाना बना चुकी हूँ। हम जितना बनाते हैं उससे ज्यादा खराब हो जाता है। अब तो हाथ भी जवाब देने लगे हैं। लगता है अब हम बहुत ज्यादा थक गए हैं। धीरे धीरे घर वालों को भी अपनी गलती का एहसास होने लगा। अब उन्हें समझ आने लगा कि बहुएं रोज कितनी मेहनत करती हैं। उस शाम सभी घरों के बड़े लोग अपनी अपनी छतों पर बैठे थे। अब हमें भी लग रहा है कि बहू परेशान हो रही है। सच कहूँ तो हमने सिर्फ अपना आराम देखा। बहू रोज कितनी मेहनत करती है, ये अब समझ में आया है। हमने शायद बहू पर ज्यादा ही दबाव डाल दिया। अगले दिन सभी सासें अपनी अपनी बहुओं के पास जाती हैं। बहू, अब ये रोज रोज का ड्रामा बंद कर दो। तुम्हें जहाँ खाना बनाना है वहीं बनाओ। सच माँ जी? हाँ बहू, और हमें जहाँ खाना होगा वहाँ खा लेंगे। थोड़ा हम भी सहयोग करेंगे। बेटा, अब रसोई नीचे ले जाओ। बहू, तुम ठीक कहती थी। अब और परेशानी मत उठाओ। ये बात बहुओं को भी अच्छी लगती है। सभी बहुएं मिलकर अपनी रसोई फिर से नीचे लाने लगती हैं। भाभी, मैं मदद कर देता हूँ। अब हम भी काम करेंगे। चलो सोनाली, रसोई वापस नीचे ले चलते हैं। अब हमारी भी ड्यूटी लगेगी। धीरे धीरे सभी घरों की रसोई वापस नीचे आ जाती है। अब नीचे ठंडक भी रहने लगी थी, क्योंकि बारिश काफी बढ़ चुकी थी। अब ना पानी आएगा और ना ही खराब होगा। अब आराम से खाना पीना होगा। सच में बहुत सुकून मिल रहा है। अब रसोई फिर से अपनी जैसी लग रही है। लेकिन एक चीज नहीं बदली। सभी को छत पर बैठकर खाना खाने की आदत पड़ चुकी थी। जब भी मौसम अच्छा होता, सब लोग खाना लेकर ऊपर चले जाते। कभी नीतू और तरुण खाना लेकर जाते, कभी माधव और करण टेबल सजाते, कभी बच्चे पानी की बोतलें लेकर जाते, और कभी सासें खुद सबको बुलाती। बहू, खाना नीचे बना लिया करो, लेकिन खाना हम ऊपर ही खाएंगे। इसमें तो हमें कोई परेशानी नहीं है। अब सभी घरों में काम भी बढ़ गया था। कोई खाना ऊपर पहुंचाता, कोई प्लेटें लगाता, और कोई बाद में सामान नीचे लाता। एक शाम हल्की बारिश हो रही थी। सभी परिवार अपनी अपनी छतों पर बड़ी छतरियों के नीचे बैठे थे। गर्म चाय बन रही थी, पकौड़े तले जा रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, ननद और देवर हंस रहे थे, सासें बातें कर रही थीं।
देखिए माँ जी, अब सब कितना अच्छा हो गया। हाँ बहू, अब समझ में आया कि मिलकर चलने से ही घर चलता है। पहले छत पर रसोई थी, अब छत पर सिर्फ खाना है और अब कोई परेशानी भी नहीं है।